नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रैमासिक आकलन का प्रोजेक्ट कार्य। कक्षा है 7वीं, विषय है विज्ञान। दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न दिया गया है और दोनों एक प्रश्न 10-10 नंबर का आया है। हमारा इसमें का पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ तथा लवणों की सूची बनाकर उपयोग में लिखिए। तो हमें जो ऊपर में बॉक्स दिया है वैसे ही हमें एक बॉक्स बना लेना है, क्रमांक लिखना है, पदार्थ का नाम, प्रकार और उपयोग। और हमारा जो दैनिक जीवन में है या दैनिक जीवन में जो उपयोग उसका करते हैं उस पदार्थ का नाम लिखना है और वो किस प्रकार में आता है। ये हमारा 10 नंबर का है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक 16 सेंटीमीटर लंबा धागा या तार का टुकड़ा लेकर इसकी सहायता से, यानी 16 सेंटीमीटर का लंबा धागा या तार लेना है, वो उसका परिमाप होगा और उसकी सहायता से पहला 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब जिसका चारों भुजा बराबर रहता है। और दूसरा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाना है। और तीसरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाना है। तो 2 आयत बनाना है और एक वर्ग बनाना है। और इस सब को बनाने के बाद इसका हमें देखो क्षेत्रफल का ग्राफ पेपर से या तो सूत्र द्वारा हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर का आया है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ तथा लवणों की सूची बनाकर उपयोग लिखिए। तो देखो, क्रमांक, पदार्थ का नाम, प्रकार, उपयोग, ये दोस्तों 10 नंबर का आया है। और इसका अब उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो पहले क्रमांक लिखेंगे, पदार्थ का नाम, प्रकार और उपयोग। तो पहला क्रमांक में हमारा पालक हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे पालक जो भाजी रहता है उसको हम लोग भोजन में खाने के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो वो कौन सा प्रकार है? ऑक्सैलिक अम्ल है। ये अम्लीय होता है और इसका उपयोग में लिखेंगे खाना बनाने में। अब इसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा साबुन। साबुन तो आप सभी जानते हो, साबुन का उपयोग हम लोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए करते हैं। तो ये साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ये क्षारीय होता है। अब इसका उपयोग देखेंगे तो साबुन का उपयोग नहाने व कपड़ा धोने के लिए। अब तीसरा हमारा पदार्थ हो जाएगा दही। दही, उसको वो दही है लैक्टिक अम्ल। प्रकार में क्या लिखेंगे? लैक्टिक अम्ल लिखेंगे। और ये भी दही भी अम्लीय होता है। और दही को आप लोग को पता है कि दही को पीते भी हैं और खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर आता है आंवला। आंवला है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये अम्लीय होता है। आंवला का यूज आप लोग जानते हो अचार बनाने में किया जाता है। अब हमारा पांचवा है इमली। इमली है टार्टलिक अम्ल। ये भी अम्लीय है और ये अचार व खाने में किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी परियोजना कार्य है या प्रोजेक्ट वर्क है, आप लोग को इसी चैनल में कंप्लीट आप लोग को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में दिया जाएगा। 7वीं क्लास का मैथ्स चैप्टर 1 से लेके पूरा लास्ट चैप्टर तक। और लास्ट में आप लोग का जो वार्षिक पेपर है उसका मॉडल पेपर भी इसी चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर लंबा धागा या तार का टुकड़ा लेकर इसकी सहायता से, देखो पहला है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। दूसरा 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाना है। और तीसरा है 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाना है, यानी कि 2 आयत बनाना है। और इस सभी को नाप के इसका सूत्र की सहायता से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग पहला आयत बनाते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग के लिए सबसे पहले 16 सेंटीमीटर लंबा तार का एक टुकड़ा लेते हैं। तो 16 सेंटीमीटर लंबा तार का टुकड़ा हो जाएगा। तो यही 16 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। तो अब हम लोग एक वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग मतलब क्या होता है? जिसका चारों भुजा एक समान हो।
तो 4 सेंटीमीटर वर्ग लिए हैं, तो सभी इसका आमने सामने वाला भुजा 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको नाम भी दे सकते हैं ABC। अब हमें सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो हम लोग का एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणित 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो जो इसको सेंटीमीटर या जो इसका क्षेत्रफल रहता है उसको वर्ग में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा अतः वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो इसका क्षेत्रफल भी 16 सेंटीमीटर का है और तार का जो परिमाप है वो भी 16 सेंटीमीटर है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाना है। तो देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत है, इसमें 16 सेंटीमीटर लंबा तार का इसमें भी एक टुकड़ा लिए है, मतलब जो तार का जो लंबाई है या उसका परिमाप बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर है। आयत का मतलब ये होता है आमने सामने वाला भुजा बराबर रहते हैं। तो देखो नीचे में हम लोग लंबाई लिए हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसका सामने वाला भी क्या हो गया 5, तो 5 5 10 और साइड वाला चौड़ाई लिए हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो 5 5 10 और 3 और 3 6, तो 10 और 6 16। तो देखो इसका तार का जो परिमाप है वो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 5 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, लेकिन इसका परिमाप देखेंगे तार का लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो दिया है वैसे ही आप लोग को नाप के सेम ऐसे ही बनाना है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक आयत बनाना है। इस आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर आयत की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे 16 सेंटीमीटर तार का एक टुकड़ा लिए। अब उस टुकड़े में देखो इसका लंबाई को 7 सेंटीमीटर, तो आयत का आप लोग को पता है आमने सामने भुजा दोनों क्या रहता है बराबर रहता है। तो इसका चौड़ाई को 1 1 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 15 और 16 सेंटीमीटर इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा। और आयत का हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसको 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, तो इसको भी वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 7 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी मासिक आकलन या प्रोजेक्ट का कार्य है आप लोग को इसी चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। और मैथ्स का जितना भी चैप्टर वाइज इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को और किसी सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसका भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।